अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर है और अगर आप उन सब का हेल्थ इंश्योरेंस एक साथ करवा लेते हो यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर आप 40 से 50% बचा पाओगे। चलिए समझाता हूं कैसे। मान लो आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, एक की उम्र है 37 साल, एक की उम्र है 35 साल और एक की उम्र है 8 साल। तो उनका जो प्रीमियम होगा वो होगा 16,000, 18,000 और 14,000। अब अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है लेकिन मोटा मोटा इतना ही होता है। तो कुल मिला के आप जो प्रीमियम भरोगे हर साल वो होगा 48,000 रुपए का। लेकिन अगर आप 45 लाख की एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो जिसमें तीनों मेंबर कवर्ड है तो वहां पर आपका जो प्रीमियम आएगा हर साल वो आएगा 30,000 रुपए यानी कि 18,000 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। और इसमें और एक अच्छी बात ऐसी है कि इसमें आपको अलग से पॉलिसी मैनेज करने की कोई भी झंझट नहीं होती। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये जो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस है वो तो सबसे अच्छा है और सबको ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है लेकिन सबके लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में अपने सीनियर पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो एल्डेस्ट मेंबर को देख के होता है। तो अगर आप उनको इंक्लूड कर दोगे तो आपका जो प्रीमियम है वो सबके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे में उनका अलग से इंश्योरेंस करना ही सही रहेगा। दूसरी बात, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिनको कोई बड़ी बीमारी है और बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस अलग से करवाना ही बेहतर रहेगा। तीसरी बात ऐसी कि जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आप किसको इंक्लूड कर सकते हो और किसको नहीं। जैसे कि आप अपने भाई बहन इन लॉज इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो काफी सारी कंपनियां बोलती है कि आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। मोटा मोटा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि हेल्दी है, या फिर जो बाकी के मेंबर्स है उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, या फिर आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये सब लोग फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि ये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। पर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें देखने चाहिए ये इंश्योरेंस लेने से पहले। मेरा मतलब है कि ये एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से ये जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है ये अलग कैसे है। जैसे कि आपको याद होगा नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में हमने पैरामीटर्स देखे थे, जैसे कि नो क्लेम बोनस, रूम रेंट लिमिट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये सब पैरामीटर्स हमने देखे थे। फैमिली फ्लोटर के अंदर आपको वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, सम इंश्योर्ड, रिस्टोरेशन बेनिफिट, फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड, ये सब पैरामीटर्स देखने होते हैं। टेंशन मत लो, ये सब पैरामीटर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे और अंत में मैं आपको टॉप के 5 हेल्थ इंश्योरेंस भी बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो। आपको बस ये वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के बारे में। तो ये काफी आसान है। आपको अगर इंश्योरेंस लेने से पहले कोई बीमारी है तो इंश्योरेंस वाले अगले 3 से 4 साल के लिए उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करते। अब जितना वेटिंग पीरियड कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब हम लोग बात करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है खास करके फैमिली फ्लोटर प्लान्स में। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। अब मान लो आपकी जो पॉलिसी है वो 15 लाख रुपए की है और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपका जो लिमिट है वो 10 लाख यूज हो जाता है और आपके पास बचते हैं 5 लाख रुपए। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट के बाद अगर आपके पॉलिसी में ये रिस्टोरेशन बेनिफिट होगा तो उसी साल आपका जो पूरा अमाउंट है वो रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि जो 15 लाख है वो लिमिट फिर से रिन्यू हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी और आप इसको फिर से इस्तेमाल कर पाओगे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के लिए। अब कितनी बार रिस्टोर होगा और कितनी अमाउंट रिस्टोर होगी ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के ऊपर। पर इस एक फीचर के कारण आपकी जो पॉलिसी है वो अब डबल या ट्रिपल हो जाती है और बहुत अच्छा खासा फायदा आपको हो जाता है। खास करके खुदा ना खास्ता अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उस समय पर ये बेनिफिट बहुत काम आता है। अगला फीचर है टोटल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड। ये बहुत आसान है। अब कुछ कंपनियां जो होती है वो आपको 3 बच्चे इंक्लूड करने देती है, कुछ कंपनियां आपको 4 बच्चे इंक्लूड करने देती है। अब जब आप पॉलिसी लोगे तब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सी जरूरत है। अगला फीचर जो है वो है सम इंश्योर्ड और मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस की प्राइसेस है वो तो बढ़ते ही जा रही है। तो मेरे हिसाब से आपके पास एक डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेके रखना चाहिए क्योंकि आजकल छोटे छोटे चीजों का भी खर्चा लाखों में होने लगा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 10 से 15 लाख की पॉलिसी तो होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जैसे कि जीरो को पेमेंट या फिर नो को पेमेंट, यानी कि जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा उसमें आप 0% दोगे, यानी कि पूरा 100% बिल कंपनी देगी। दूसरा है नो डिजीज वाइज लिमिट, यानी कि बीमारी के हिसाब से लिमिट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए, लेकिन जो कंपनी है उन्होंने बीमारियों के हिसाब से एक कैप लगा के रखा है, यानी कि हम इस बीमारी के लिए इतना ही देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है मैक्सिमम नो क्लेम बोनस। चौथा है एक्सटेंसिव प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद जो पूरा खर्चा आएगा उसका पेमेंट। आमतौर पर जो कंपनी है वो आपको 60 दिन पहले और 180 दिन बाद का कवर देती है, लेकिन आपको जितना ज्यादा समय का जितना ज्यादा लंबा कवर मिले उतना अच्छा है। और पांचवा और आखिरी है नो रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रूम का रेंट है उस पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी झंझट कौन करेगा, और बात सही भी है। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो हमने इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके आपके लिए 5 हेल्थ इंश्योरेंस शॉर्टलिस्ट करे। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला जो हमने आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस शॉर्टलिस्ट करा है वो है निवा बुपा का रीएश्योर 2.0। दूसरा हमने करा है एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। तीसरा होने वाला है केयर इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम। चौथा होगा स्टार
हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, और पांचवा और आखिरी है आदित्य बिरला का एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एनहांस्ड। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने पॉलिसी के साथ साथ उनका जो सम इंश्योर्ड है वो भी मेंशन कर दिया है। तो अगर आपको सबसे ज्यादा सम इंश्योर्ड चाहिए, जैसे कि 1 से 2 करोड़ का, तो आप नीवा बुपा या फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके लिए सही रहेगा। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, हमने यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और रिस्टोरेशन बेनिफिट का भी डेटा इंक्लूड कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, नीवा बुपा और केयर सुप्रीम में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, यानी कि 1 साल के अंदर आप अपने इंश्योरेंस अमाउंट को कितनी बार भी रिस्टोर करवा सकते हैं। एचडीएफसी और आदित्य बिरला आपको 100% दे रहे हैं, और जो स्टार हेल्थ है वो आपको 300% दे रहा है। और यहाँ पर जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है, वहां पर एचडीएफसी और आदित्य बिरला आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड दे रहे हैं, और बाकी सारी कंपनियां आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड दे रहे हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए पॉलिसी कौन सी बेहतर है, क्योंकि एक ऐसी कोई पॉलिसी में बता नहीं सकता कि जिसमें सब कुछ आपके लिए अच्छा हो। आपको आपके हिसाब से पॉलिसी चूज करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने 5 पॉलिसीज बता दी है ताकि आपके कष्ट कम हो जाए। अब आप इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है।